जय स्वामीनारायण। सभी सनातन धर्म के आश्रितों भक्तजनों को हमारा सादर नमन, बड़ों को प्रणाम। आज हम अर्बुदाचल पर्वत माउंट आबू से पुष्पेंद्र प्रसाद, राघवेंद्र प्रसाद पांडे आपके समक्ष एक छोटा सा क्लिप वीडियो का भेजने की प्रयास कर रहे हैं। कई सारे प्रश्न हैं, परंतु ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका निवारण अति आवश्यक है। निवारण कुछ हद तक हम कर पाएंगे, कोशिश है हमारी कि हो जाए, आगे हरि कृपा। और इस वीडियो क्लिप में जो कुछ भी हम कहने जा रहे हैं उसके पीछे हमारा अधिकार इस चीज़ को कहने का इतना है कि भगवान श्री स्वामीनारायण, जिनका जन्म छपैया देश उत्तर प्रदेश के अयोध्या के निकट एक छोटे से गांव में हुआ था, और धर्म प्रचार हेतु भगवान गुजरात प्रदेश में अपना कार्य क्षेत्र तय करके पधारे। और आज स्वामीनारायण संप्रदाय बहुत ही विकसित और नामी संप्रदाय और बहुत सारे आश्रित जनों से भरपूर ये संप्रदाय माना जाता है। उस संप्रदाय के श्री स्वामीनारायण भगवान के दो भाई थे, राम प्रताप जी जो उनके बड़े भाई थे, इच्छा राम जी जो उनके छोटे भाई थे। राम प्रताप जी जो उनके बड़े भाई थे, उनकी हम 8वीं पीढ़ी हैं। तो इस अधिकार से हम इस बात को रखने जा रहे हैं आप लोग के समक्ष। इस वीडियो के पीछे कोई दूसरा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। भगवत कृपा से भगवान ने ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि हम हमारा उपार्जन स्वयं कर लेते हैं। खैर, छोटी छोटी बातें हैं जो श्री जी महाराज ने, भगवान स्वामीनारायण जिसको श्री जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कही है। जो उनका शास्त्र रचा गया, जो उन्हें स्वहस्त खुद स्वयं अपने मुख से कहा, 212 श्लोक हैं। उन 212 श्लोक जो हैं भगवान ने, वो हमारे सामने रखे ताकि सामान्य से हर व्यक्ति, मनुष्य हर व्यक्ति अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके, भगवत सेवा कर सके। और ये उनका उद्देश्य है। उस 212 जो श्लोक हैं उसमें प्रथम तो हम आपको बताएंगे 212 श्लोकों के अंदर जो हमारी बात आपके समक्ष हम रखना चाह रहे हैं, वो क्या कारण से रखना चाह रहे हैं। सबसे प्रथम तो हम आपको श्लोक बहुत संक्षिप्त में आपको पढ़ के सुनाएंगे जो भगवान ने स्वयं लिखी है। और इस बात को कोई भी स्वामीनारायण संप्रदाय या अन्य किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भगवान की लिखी हुई चीज़ नहीं है। खैर, श्री जी महाराज ने, स्वामीनारायण भगवान ने प्रथम अपने जो श्लोक, सबसे प्रथम श्लोक जो हुआ उसमें कहा गया, वामे यस्य स्थिता राधा श्रेष्ठ यस्यस्ति वक्षसि वृंदावन विहारम तम श्री कृष्णम हृदय चिंतये। जिनके वाम भाग में राधा जी स्थित हैं और वक्षः स्थल हृदय में लक्ष्मी जी रही हैं, ऐसे वृंदावन में विहार करने वाले श्री कृष्ण भगवान का हम अपने हृदय में चिंतवन करते हैं। यह कहकर भगवान ने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण मतलब किसी भी कोई सद कार्य में मंगलाचरण करने पर कार्य निर्विघ्न आगे चलता है। और ये भगवत प्रथा के अंदर ये बहुत सामान्य है। मंगलाचरण हर व्यक्ति जानते हैं। कृष्ण भगवान से शुरुआत करी भगवान ने। कुछ श्लोक आगे आते हैं, उसके बाद भगवान का श्लोक है 25वां। जिसके वचन सुनने से श्री कृष्ण भगवान की भक्ति से और स्वधर्म से पतन हो जाए, उसके मुख से भगवान की कथा वार्ता न सुने। आप ये वीडियो सेव करके रखिएगा, यदि इच्छा हो तो कभी काम आ जाए शायद। उसके बाद जिस शास्त्रों में युक्तियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण
तथा उनके वराह आदि अवतारों का खंडन किया गया हो, उन शास्त्रों को कभी न माने और न सुने। ये भगवान का श्लोक है, 30 नंबर का श्लोक है। देखिए, हम गुजराती और हिंदी दोनों से आज आदि हैं, तो हो सकता है कहीं गुजराती बीच में आ जाए, क्योंकि हमारा जन्म गुजरात में हुआ था, तो स्वाभाविक है कुछ वाक्य में कहीं कहीं गुजराती का थोड़ा आपको नज़र आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कुछ श्लोकों में जो एक सामान्य व्यक्तियों को अहिंसा आदि भगवान ने धर्म जो बताए उनका है। उसके बाद आगे बढ़ते कृष्ण भगवान को लेकर क्या लिखा भगवान ने। लिखते हैं, धर्म रहित श्री कृष्ण भगवान की भक्ति कभी भी न करे तथा अज्ञानी पुरुषों की निंदा के भय से श्री कृष्ण भगवान की सेवा न त्यागे। ये भी नोट करिएगा। उत्सवों के दिन में तथा प्रतिदिन श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में आए हुए सत्संगी पुरुषों ने उस मंदिर में स्त्रियों का स्पर्श करना नहीं तथा स्त्रियों ने पुरुषों का स्पर्श करना नहीं, और बाहर निकलने पश्चात अपनी अपनी तरीके से आदमी वर्तन कर सकता है। तिलक लगाने को लेके भगवान ने बताया, वह तिलक गोपी चंदन से अथवा भगवान की पूजा करने से बचा केसर आदि युक्त चंदन से करना चाहिए। गोपी चंदन क्या होता है हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं। और उस तिलक के बीच में ही गोल टीका गोपी चंदन का करना चाहिए, अथवा राधिका जी और लक्ष्मी जी की प्रसादी रूप कुमकुम का गोलाकार टीका करना चाहिए। जो श्री स्वामिनारायण संप्रदाय का तिलक और टीका जो देखा जाता है आमतौर पे, वो भगवान नारायण के तिलक हैं चंदन का, और माता जी लक्ष्मी जी के प्रतीक है लाल टीका। अपने धर्म में रहने वाले श्री कृष्ण भगवान के भक्त जो सत शूद्र ये हैं लोग, द्विजों की तरह उद्व पुंड तिलक तथा तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आगे नारायण और शिवजी इन दोनों का एक रूप समझना, क्योंकि वेदों में उन दोनों का ब्रह्म रूप में ही प्रतिपादन किया है। नारायण हो या भगवान महादेव शिव हो, ये दोनों एक हैं। क्योंकि हमारे आश्रित मनुष्यों को ये कहा जा रहा है कि शास्त्र में कहे गए आपातकाल के धर्म में अल्प आपातकाल में भी विशेष रूप से कभी ग्रहण न करे। हाँ, हमारे आश्रित सब सत्संगी लोग नित्य सूर्योदय से पहले जागे और श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करने के पश्चात ही शौच आदि क्रिया करने जाए। आगे है, आगे फिर दिनचर्या में सुबह जो शौच आदि क्रिया के पश्चात जो क्रियाएं होती है, उसके बाद जब भगवान की सेवा करने का मौका आता है, अवसर आता है, तो उसके बाद श्री राधा कृष्ण की चित्र प्रतिमा को आदर पूर्वक दर्शन करके और नमस्कार करके अपनी शक्ति अनुसार श्री कृष्ण का अष्टाक्षर मंत्र का जाप करें और बाद में व्यावहारिक कार्य में लगे। बताएं, अभी आगे बता रहे हैं आपको, रुकिए। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान के स्तोत्र अथवा ग्रंथों का पाठ अपनी शक्ति अनुसार करें, और जिन्होंने संस्कृत भाषा का अभ्यास किया नहीं है वे लोग भगवान के नाम का कीर्तन करें। उसके बाद भगवान को नैवेद्य अर्पण करके उस नैवेद्य को प्रसाद रूप से खाएं तथा आत्मनिवेदी भक्तजन सदा प्रीति से श्री कृष्ण भगवान की सेवा में तत्पर रहे। वे आत्मनिवेदी भक्तजन श्री कृष्ण भगवान को अर्पण किए बिना कभी जल न पिए और पत्र कन फल आदि वस्तुएं भी श्री कृष्ण भगवान के अर्पण किए बिना न खाएं। तथा उन श्री कृष्ण भगवान की कथा वार्ता परम आदर से करनी तथा सुननी चाहिए, और उत्सवों के दिन मृदंग आदि वाद्य सहित भगवान का कीर्तन करना चाहिए।
संयम रखिएगा, थोड़ा समय लगेगा, आपके कुछ MB खर्च हो जाएंगे, परंतु बहुत आवश्यक है। सभी वैष्णवों के राजा श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी ने व्रत तथा उत्सव का जो निर्णय किया है उसके अनुसार ही सब व्रत तथा उत्सव करना चाहिए, तथा उसमें विट्ठलनाथ जी ने जो कृष्ण भगवान की सेवा रीति कही है उसको ही ग्रहण करना चाहिए। हमारे आश्रित सभी भक्तजन को यथाशक्ति द्वारिका आदि तीर्थों की यात्रा विधि पूर्वक करनी चाहिए और शक्ति अनुसार दीन दरिद्र लोगों की और दयालु रहना चाहिए। हमारे आश्रित भक्तजन को विष्णु, शिव, गणपति, पार्वती तथा सूर्य, इन 5 देवों को पूज्य भाव से मानना चाहिए। उनको हमें पूजना चाहिए, वो हमें पूज्य हैं। और कभी भूत प्रेत आदि का उपद्रव हो तो नारायण कवच या पाठ करना चाहिए और श्री हनुमान जी के मंत्र का जप करना, परंतु कोई शूद्र देव के स्तोत्र और मंत्र का जाप करना नहीं चाहिए। सूर्य और चंद्र ग्रहण लगने पर हमारे सब सत्संगी अन्य क्रियाओं का तत्काल त्याग करके पवित्र होकर श्री कृष्ण भगवान के मंत्र का जाप करें। सुनिएगा, और है 4 वेद तथा व्यास सूत्र तथा श्रीमद् भागवत नाम का पुराण तथा महाभारत में कहे गए श्री विष्णु सहस्त्र नाम तथा श्रीमद् भगवत गीता और विदुर जी ने कही नीति तथा स्कंद पुराण के विष्णु खंड में रही जो याज्ञवल्क्य ऋषि की स्मृति, ये जो 8 सत शास्त्र है ये हमें इष्ट है। भगवान स्वामीनारायण को ये 8 सत शास्त्र इष्ट हैं। और दशम स्कंद तथा पंचम स्कंद, श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद और पंचम स्कंद तथा याज्ञवल्क्य ऋषि की स्मृति, ये 3 अनुक्रम से हमारे भक्ति शास्त्र और योग शास्त्र धर्म शास्त्र है। और रामानुजाचार्य कृत जो व्यास सूत्रों का भाष्य तथा श्रीमद् भागवत गीता का भाष्य, ये दोनों हमारे आध्यात्मिक शास्त्र हैं, ऐसा समझना। उन सब शास्त्रों में जो वचन श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप तथा धर्म, भक्ति और वैराग्य उन चारों की अति श्रेष्ठता से कहते हों, उन वचनों को अन्य शास्त्र वचनों की अपेक्षा प्रधान रूप से मानना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की भक्ति धर्म सहित करनी चाहिए, ऐसा उन सब शास्त्रों का रहस्य है। श्रुति और स्मृति द्वारा प्रतिपादन किया हुआ जो सदाचार है उसे धर्म जानना चाहिए और श्री कृष्ण भगवान में महात्म्य ज्ञान सहित जो बहुत स्नेह उसे भक्ति जाननी चाहिए। श्री कृष्ण भगवान के सिवा अन्य पदार्थों में प्रेम न करना, इसी का वैराग्य जानना चाहिए। और जीव माया तथा ईश्वर के स्वरूपों का यथार्थ रूप में से जानना, इसको ज्ञान कहा जाता है। माया का लक्षण है वह त्रिगुणात्मिका अर्थात सत्व रज तथा गुण वाली है। फिर से बता रहे हैं आपको, माया का लक्षण है वह त्रिगुणात्मिका अर्थात सत्व रज तम गुण वाली है, अंधकार रूप है तथा श्री कृष्ण भगवान की शक्ति है और जीव को देह तथा देह के संबंधी मनुष्य तथा पदार्थों में अहम भाव तथा ममत्व करने वाली है। ऐसी माया को समझनी चाहिए। परम ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान ही ईश्वर है। वे श्री कृष्ण भगवान ही हमारे सब के इष्ट देव हैं तथा उपासना करने योग्य हैं और सब अवतारों के मत्स्य आदि सभी अवतारों के कारणभूत है। 108 नंबर का श्लोक है। देखिए, एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं हम, इसलिए जिन्हें
धर्म से कोई लेना देना ना हो तो अभी केवल कृपा आपका एमडी खर्च ना करें। बाकी जिन्हें इस चीज़ को लेके बहुत सारे विषय में लोगों को प्रश्न उठते रहते हैं, उसका निराकरण लाने की कोशिश हम करने की कोशिश कर रहे हैं। वह भगवान श्री कृष्ण जब राधिका जी से युक्त हो तब राधा कृष्ण कहलाते हैं, तथा रुक्मिणी रूप लक्ष्मी जी से युक्त हो तब श्री लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, तथा श्री कृष्ण जब अर्जुन से युक्त हो तब नर नारायण कहलाते हैं। उसी प्रकार भगवान बलभद्र आदि से योग से हो वैसे नाम से कहलाते हैं। राधिका जी आदि भक्तजन कभी भगवान के बाजू में रहते हैं और कभी अत्यंत स्नेह से भगवान के अंग में विराजमान रहते हैं, तब तो वे श्री कृष्ण भगवान जैसे अकेले ही हो ऐसा समझना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान तथा श्री कृष्ण भगवान के जो अवतार हैं वे ही ध्यान करने योग्य हैं, और श्री कृष्ण भगवान की जो प्रतिमाएं हैं वे भी ध्यान करने योग्य हैं, अतः उनका ध्यान करना चाहिए। परंतु मनुष्य तथा देव आदि जो जीव हैं वे तो श्री कृष्ण भगवान के भक्त हो अथवा ब्रह्मवेत्ता हो तो भी ध्यान करने के लिए योग्य नहीं है, अतः उनका ध्यान नहीं करना चाहिए। और स्थूल सूक्ष्म तथा कारण इन तीन देह से विलक्षण जो अपना जीवात्मा उसमें ब्रह्म रूप से भगवा भावना करके उस ब्रह्म रूप से श्री कृष्ण भगवान की भक्ति सर्वदा करनी चाहिए। हमारे जो आश्रित हैं उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद को प्रतिदिन आदर से सुनना चाहिए अथवा वर्ष में एक बार अवश्य सुनना चाहिए, और जो पंडित है उनको नित्य पाठ करना चाहिए अथवा वर्ष में एक बार अवश्य पाठ करना चाहिए। उस 10वें स्कंद का पुरश्चरण पवित्र स्थान में अपने सामर्थ्य अनुसार करें तथा करावें, और विष्णु सहस्त्रनाम आदि स्तोत्र का पुरश्चरण भी अपने सामर्थ्य अनुसार करें तथा करावें। यह पुरश्चरण कैसा है तो अपने मनोवांछित फल देने वाला है। भगवान ने उस समय उनके विचरण जब गुजरात में थे उस समय शिखरबद्ध मंदिर बने, उसमें से तथा बड़े बड़े मंदिरों में हमारे द्वारा स्थापित की हुई जो श्री लक्ष्मी नारायण तथा श्री नर नारायण भगवान की मूर्तियां हैं उनकी विधिपूर्वक सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण भगवान के तथा अपने गुरु और साधु जन के दर्शन के लिए जाते हुए मार्ग में तथा उनके स्थान में दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किंतु अपने खर्च से अन्न करना चाहिए, क्योंकि दूसरों का अन्न अपने पुण्य को नाश करने वाला है। भगवान का 212वां श्लोक जहाँ शिक्षापत्री का समाप्ति होती है वो है, निजाश्रितानां सकलार्तिहंता सधर्म भक्तेरवनं विधाता दाता सुखानां मनसेप्सितानां तनोतु कृष्ण अखिल मंगलम नः। जो भगवान अपने आश्रित भक्त जनों के समग्र कष्ट नाश करने वाले हैं तथा धर्म सहित भक्ति की रक्षा करने वाले हैं और अपने भक्त जनों को मनोवांछित फल देने वाले हैं, वे श्री कृष्ण भगवान हमारे समग्र मंगल कार्यों में बढ़ावा दे, मंगल कार्यों का विस्तार करे। इति श्री शिक्षापत्री इति श्री सहजानंद स्वामी लिखित शिक्षापत्री का समाप्त। तो आप सब स्वजनों को जो शिक्षापत्री के कुछ श्लोक 212 में से कुछ श्लोक हमने आपको पढ़ के सुना है, आपको साधुवाद, आपने इतना समय निकाला और हमें सुना, परंतु ये अति आवश्यक था, क्योंकि आज के समय में हम किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे, परंतु श्री जी श्री कृष्ण भगवान को लेके कितने भावुक हैं और
हमारे कुल में तो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति का ही निर्देश है। स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना आज से करीब 200 वर्ष पूर्व हुई थी और ये जो हमने आपको बताए श्लोक, ये स्वामीनारायण संप्रदाय के मूलभूत सिद्धांतों को लेकर है। इसमें से यदि इसके पश्चात यदि कोई मंदिर अपना स्वयं बनाता है, भले उसमें श्री जी महाराज का नाम, श्री स्वामीनारायण भगवान मंदिर, कैसे प्रकार के नाम आपको यदि सुनने में आए, और यदि वो 2 देश बने गए हैं, 2 देश का अर्थ है लक्ष्मी नारायण देव और नर नारायण देव। लक्ष्मी नारायण देव के मंदिर भारत के दक्षिण विभाग में है, नर नारायण देव के मंदिर भारत के उत्तर पूर्व भाग में, उत्तर दिशा में है। अब इन मंदिरों के अलावा यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का हो, गृहस्थ हो, साधु हो, सन्यासी, कोई भी हो, यदि इस प्रकार का कोई मंदिर बनाता है तो इसमें भी एक श्लोक भगवान ने बहुत अच्छा लिखा है। और श्लोक में भगवान ने साफ साफ तरीके से ये कहा है, और ये बात आपको आज इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, ये बार बार ये इस बात को लेकर कई बार प्रश्न उठते हैं कि स्वामीनारायण संप्रदाय वाले इस तरह का मानना है, उस तरह का मानना है, परंतु वास्तविकता कुछ और है। जब तक आप मूल संप्रदाय के मूल सिद्धांतों या मूल जो शास्त्र में लिखे गए जो नियम हैं उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपना स्वयं का मंदिर या संप्रदाय का नाम लेके कोई व्यक्ति कोई व्यवस्था अगर चला रहा है तो वो स्वामीनारायण संप्रदाय नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कह रहा, कोई बड़ा व्यक्ति या कोई बड़े महात्मा कोई पद के इस संप्रदाय के इसलिए नहीं कह रहे कि स्वाभाविक सी बात है कि किसी के पास समय नहीं है कि सोशल मीडिया पे आके किसी के बारे में गलत बोले, क्योंकि श्वान का स्वभाव होता है कि रात का समय हो जाए तो उच्चारण करना उसका स्वभाव है, उसको जवाब नहीं दिया जाता। तो खैर हमें लगा कि हमें अब समय वो है ऐसा कि इस चीज़ का जवाब देना आवश्यक है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हमने बताया आपको, ये श्लोक भगवान के लिखे हुए, हमारे लिखे हुए नहीं है। तो भगवान के ये श्लोक है तो वो हम कहीं नहीं आते, कोई कहीं नहीं आता। इसके अलावा कोई कुछ भी करता है तो वो स्वामीनारायण संप्रदाय, स्वामी नारायण, ये भगवान का नाम है। स्वामी और नारायण अलग नहीं है, स्वामी नारायण। तो पहले एक तो जिनको धर्म से मतलब नहीं है और ऐसे बोलते रहते हैं, वो तो बिना मतलब समय नष्ट कर रहे हैं। खैर करें, लॉकडाउन चल रहा था तो, परंतु जो थोड़ा सोच विचार के अगर समय दे रहे हैं इस चीज़ को लेके कि धर्म के बारे में आगंतुक है, तो इस बात को थोड़ा गहराई में जाके अच्छे से समझना चाहिए। केवल ऊपर का सुन के यूट्यूब या किसी फेसबुक को देख के कोई चीज़ के निर्णय पे नहीं आना चाहिए कि स्वामीनारायण संप्रदाय में ऐसा है, वैसा है, पैसा है, ये है। कुछ नहीं, स्वामीनारायण संप्रदाय पैसे के लिए नहीं बना। स्वामीनारायण संप्रदाय मुमुक्ष जनों के मोक्ष हेतु बना गया संप्रदाय। उद्धव संप्रदाय कहा गया। उद्धव संप्रदाय मतलब ज्ञान सहित भक्ति, ये उद्धव संप्रदाय है। और उद्धव संप्रदाय कौन है, उद्धव जी कौन है, ये आप जरा शास्त्र में पढ़ लें, जिसको ना पता हो तो कृपया करके कोई भी निष्कर्ष पे आने के पहले स्वामीनारायण संप्रदाय के बारे में कुछ भी टिप्पणियां करने से पूर्व मूल सिद्धांत के शास्त्रों को पढ़ें। मूल मंदिर जो है, जो आचार्य महाराज जिस पे विराजते हैं, उस मंदिर के नीचे जो भी कार्य चलते हैं उसके द्वारा निकाले गए शास्त्र सम्मत हो, आचार्य महाराज के खुद के शास्त्र में सम्मति हो तो ही वो शास्त्र मान्य गिने जाते हैं। बाकी छापने को तो हर कोई छाप सकता है, कई सारे न्यूज़पेपर आज निकले इस तरह से, ये भी छपता रहता है। खैर, हमने सभी, ये श्री जी महाराज के शब्द हैं, स्वामीनारायण भगवान ने जो कहा है वो फिर से आपको बता रहे हैं। हमने सभी सत शास्त्रों के सारे उद्धार कर यह शिक्षापत्री लिखी है जो मनुष्यों को मनवांछित फल देने वाली है। इसलिए हमारे सभी आश्रित गण सावधानी से प्रतिदिन इस शिक्षापत्री का ही अनुसरण करके बर्ताव करें, कभी भी अपनी इच्छा अनुसार बर्ताव न करें। हमारे आश्रित जो पुरुष तथा स्त्रियां इस
शिक्षा पत्र के अनुसार बर्ताव करेंगे वे लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ को अवश्य प्राप्त करेंगे। और ये महत्वपूर्ण श्लोक है जो हमने आपके आगे बात रखी अभी और जो लोग इस शिक्षा पत्र के अनुसार बर्ताव नहीं करते वे लोग हमारे संप्रदाय से बाहर हैं, ऐसा हमारे संप्रदाय की स्त्री पुरुष समझे। कहने का अर्थ ये है कि स्वामीनारायण संप्रदाय के ये 212 श्लोक है जिसमें हर चीज़ का बहुत विस्तार से साफ सुथरा कहा गया है। इसके अलावा यदि कोई अपने हिसाब से अगर कोई बर्ताव करता है तो इसे स्वामीनारायण संप्रदाय नहीं कहा जाएगा। तो आगे हो सकता है कोई प्रश्न उठे तो आप पूछ सकते हैं, तो हो सकता है हमें अगर अवकाश मिला तो आपकी बातों का जवाब भी देंगे। इस बात को लेके आज हरिओम, जय स्वामीनारायण।